कुंभ की हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है और कुंभ में हम आते हैं इस संकल्प के साथ कि हमें सब पापों से मुक्त होना है, सारे द्वंद्वों से मुक्त होना है। पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे बीच में, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कुंभ का जो प्रयोजन होता है कि हमें सब पापों से मुक्त होना है। वैसे तो आत्मा स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हम तो बोलते ही हैं। अभी त्र्यंबकेश्वर के कुंभ में पूज्य महाराज श्री ने तत्वमसी का कई प्रकार से अर्थ आपको अवबोधन कराया था। तत्वमसी, तेन त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, तत्वमसि। माने तू स्वयं ब्रह्म है, तो उसके कारण से ब्रह्म है, ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। तू भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान का समस्त ऐश्वर्य आपके भीतर प्रकट हो रहा है। तेन त्वम असि। आओ सीधे बैठ जाते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, आंखें बंद, मन सहज। आज्ञा चक्र में, हृदय चक्र में अथवा श्वासों पर जहां अनुकूलता हो वहां मन को टिका दें। यथाभिमत ध्यानाद्वा। श्वास भरते समय ओंकार का जप, श्वास छोड़ते समय ओंकार का जप। तस्य वाचकाः प्रणवाः तज्जपस्तदर्थ भावना। जो परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः सपर्यगात् शुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी ही परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समात्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवेव चक्षुराः। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सोम्नमे मदे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो प्रभो पिंड में ब्रह्मांड में सकल जीव जगत में कण कण में व्यापक है, जो हमारे भीतर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, ऊपर है, चारों ओर एक ब्रह्म है। ब्रह्मेविदम् अमृतम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म इदं विश्वम् इदं वैष्णवम्।
अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। चारों ओर एक ही ब्रह्म की महिमा। ऐसे भगवान की महिमा को सब ओर से अनुभव करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं तो प्रभु के आशीषों से हम अभिषिक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारे चरतिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं तच्च आचार्यं तपसा पिपर। ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां और स्वयं ब्रह्मा हमें आशीष देते और हमारे पूरे अस्तित्व को दिव्यता से भर देते। इस संकल्प के साथ हमें यह भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो पंच प्राण पंच कोश इससे पुष्ट हो जाते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियां अंतःकरण चतुष्ट हमारा शुद्ध हो जाता है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हमारी पावन हो जाती, पवित्र हो जाती है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुज्या तस्याम हिरण्य कोशाः स्वर्गो ज्योतिषाभिता। अष्ट चक्र मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा बिंदु सहस्रार। अष्ट चक्र नो द्वार, द्वा के दो कान, दो नाक, एक मुख और पायु उपस्थ, दो द्वार नीचे। अष्ट चक्र 9 द्वार, देवों की नगरी अयोध्या, ये देह देवालय शिवालय। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। ये शरीर के जो भेद हैं, बचपन यौवन बुढ़ापा, स्त्री पुरुष मेल फीमेल, ये तो सब शरीर के धर्म है। आत्मा का तो एक ही धर्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आनंदमय ज्योतिर्मय तेजोमय शांति सदा पूर्ण। भस्त्रिका की बात देखो, अब कपालभाति करेंगे। तो व्याधि की समाप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? व्याधि की और समाधि की प्राप्ति, दोनों काम एक साथ होंगे। यही तो चाहते हैं, यही तो पापों से मुक्ति है। अब कुछ लोग ना बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि एक बार क्षिप्रा में नहाए और बस सारे पाप कट जाएंगे। पाप क्या है? पाप है हमारा बुरा स्वभाव, हमारी बुरी आदत। तो तुम बिना संकल्प के, बिना पवित्रता के यदि स्नान कर भी लेते हो तो पाप तो छूटेगा या नहीं छूटे भाई? तुम्हारी बीड़ी तो छूटी नहीं, पाप कहां से छूटेगा मेरा बाप तेरा? क्षिप्रा में नहा लिए लेकिन बीड़ी चालू है, गुटखा चालू है, शराब चालू है। इस बार ऐसा स्नान करके जाओ कि उसके बाद एक भी पग पापों की ओर ना धरो। कि अब मैंने कुंभ में जाकर के पवित्र क्षिप्रा में स्नान किया है, संतों के सत्संग में ज्ञान में स्नान किया है, योग में स्नान किया है, अब एक भी तरफ पापों की ओर नहीं धरूंगा। तो कपालभाति करो, आज तुम्हारे सारे पाप मुक्त करने हैं। कोई नशा नहीं करना, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा, कोई भी तंबाकू आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये देखो कितना भव्य मंच बनाया है ना पूज्य महाराज श्री ने। मंथन हो रहा है पीछे मंच में, ये तुम्हारा मंथन हो रहा है कपालभाति से। ये सागर है तुम्हारा, ये बीच में मणिपुर चक्र में मंथन हो रहा है कपालभाति से। नवरत्न मिलेंगे तुम्हें। और इस भीतर वाले सागर मंथन से कोई परेशानी नहीं है कि देवता छीन के ले जाएंगे अमृत या असुर। तुम्हारे पास में रहेगा तुम्हारा अमृत और विष सारा निकल जाएगा।
तो एक एक कपालभाति करते जाओ और एक एक दोष को छोड़ते जाओ। खाने पीने का कोई दोष नहीं होना चाहिए, आहार का दोष नहीं। मेरे देह में एक कण भी आहार का गलत नहीं जाएगा। आज सुबह सुबह संकल्प कर लो, ये देह देवालय शिवालय है, मैं स्वयं शिवरूप आत्मा हूं। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। कपालभाति करते रहिए, सबको करना है बहनों भाइयों, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को, यतियों को, तपस्वियों को, ब्रह्मचारियों को और हमारे सभी विप्रगणों को सीधे बैठना है। ये स्वभाव बनाना है, ये ऐसे झुक करके बैठना है। ये भी दुख देता है, और जो दुख देने वाली चीजें वो सारी पाप है, और जो सुख देने वाली चीजें वो पुण्य। झुक करके बैठोगे तो कालांतर में मेरुदंड में विकार पैदा होंगे। सबको कपालभाति करके किस तरह से पापों से मुक्त होना वो बता रहा हूं। रोगों से तो मुक्त होते ही है। दो शब्दों के ऊपर आज पूरा सत्र रहेगा हमारा। योग करने से हम निरोग होते हैं, ये एक पक्ष है, और दूसरा बड़ा शब्द है योग का, हम निर्द्वंद्व हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं। योग से सबको निरोग होना है। क्या होना है बोलिए? और दूसरा योग की जो अंतिम स्थिति है वो है निर्बीज होना है। क्या होना है बोलो? तो ये बीज मंत्र दे रहे हैं आपको दो। योग से निरोग होंगे और निर्बीज। निरोग वाला तो कई बार देते हैं आपको। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है। 15 मिनट से आधा घंटा तक ये अनुष्ठान चलना चाहिए। जो बच्चे ब्रह्मचारी विप्रगण इसको करेंगे, छोटी उम्र वाले इसको करेंगे, तो उनकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति, सामर्थ्य परमात्मा ने दिया हुआ है। जो सामर्थ्य भगवान राम में था, जो ऐश्वर्य भगवान कृष्ण में था, जो ज्ञान, जो शक्ति, जो दिव्यता गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, कोटि कोटि ऋषिमुनियों में थी, वही दिव्यता हम सब में है। कपालभाति करके अपने उस भीतर की दिव्यता को जागृत कर रहे हैं। ये सामान्य अनुष्ठान नहीं है। ये रोगी से निरोगी होने की यात्रा तो है ही, ये तो प्रमाण सिद्ध है। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और अनुभव से हमने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए कि जिसने योग किया वो निरोग हो गए। संतान नहीं थी, कपालभाति करने से माताओं बहनों के यूट्रस में फाइब्रोइड से ओवरी में सिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरी थी, ओवम नहीं बनता था, या थायराइड की प्रॉब्लम थी, ओबेसिटी थी, हार्मोनल इंबैलेंस था, किसी भी कारण से, और पाखंडियों ने तो बहका दिया था कि इसकी तो कोख बांध दी है, इसके ऊपर तो कोई ओपरी पराई हवा का चक्र है। जिस मां बहन बेटी ने कपालभाति प्राणायाम किया, जिसको संतान नहीं, सुख नहीं था, उसको संतान मिल गई। भाइयों को भी जिनको स्पर्म काउंट कम था, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी थी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स थे, वो दूर हो गए। जिनको संतान नहीं थी उनको संतान सुख मिल गया। जिनको डायबिटीज थी उनकी डायबिटीज दूर हो गई। पेनक्रियास की डीजनरेट वेसल्स रीजनरेट हो गए। पेनक्रियाटाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसमें पेनक्रियास पर सूजन आ जाती है, फिर पेट में ऐसा दर्द होता है और फिर कुछ दिनों के बाद आदमी की मौत तक हो जाती है। कर लो कपालभाति, नहीं तो तुम्हें भी शुगर हो जाएगी। फिर पंडितों खीर खाने को नहीं मिलेगी, मालपुआ नहीं। क्यों? कपालभाति कर लो। जो योग नहीं करेगा वो दुनिया का भोग भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको विवेकपूर्ण भोग करना है तो भी योग करो। बिना योग के भोग करोगे तो क्या पैदा होंगे बोलो? बिना योग के भोग से रोग पैदा होंगे। इसलिए कुंभ में सबसे बढ़िया भंडारा पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी के यहां मिलता है।
लेकिन भंडारा में तो मालपुआ मिलता है, यहां बढ़िया रबड़ी मिलती है, खीर मिलती है, रसगुल्ले मिलते हैं। उसको खाने से पहले पचाने के लिए क्या करना? पहले योग, बाद में भोग। इसी को कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य सिद्धनम। बिना योग के भोग करोगे तो रोग हो जाएंगे। मैं कह रहा था योग करके पेनक्रियास ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक होगी, होने के बाद ठीक होगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। नहीं तो जरा सा नमक खाओ, जरा सा तनाव हो जाए, बीपी शूट कर जाए, हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए। सुन लो, किसी के शरीर में कोई भी रोग पैदा हो सकता है। जो आज पड़ोसी को रोग है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कमर में दर्द, किसी को अर्थराइटिस, किसी को MS ऑटोमेन डिजीज, ऐसे भयंकर भयंकर रोग देख करके अपने को ऐसा लगता है, हे भगवान इसको ही क्या हो गया। योग कर लो, नहीं तो जो उसको हुआ है वो तुमको भी होने वाला है। हर एक के शरीर में रोग पैदा होने की, हर एक के मन में विकार पैदा होने की संभावना है। योग जो कर लेगा उसके शरीर में न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। एक है बहुत किया साहब, जब काम की अग्नि उठती है ना अंदर से, तो आदमी को पागल कर देती है। आदमी उसमें बह जाता है, बहक जाता है, बर्बाद हो जाता है। काम की अग्नि उठती है तो व्यक्ति को काम ही बना देती है। क्रोध की अग्नि उठती है तो व्यक्ति को क्रोध ही बना देती है, उसको भस्म कर देती है। अंदर से जब क्रोध उठता है ना, तो ऐसा विष पैदा होता है, उसमें विवेक खो जाता है और शरीर में जहर घुल जाता है, भूख बंद हो जाती है और आंखों में खून होता रहता है, पूरा खून जहरीला हो जाता है और शरीर अंदर से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह अहंकार और तमाम विकारों की अग्नि आदमी को जला रही है। ये योग की अग्नि है जो हमें पावन कर देती है। जैसे यज्ञ की अग्नि, उसमें जो भी घृत सामग्री अर्पित करते हैं उससे सब देवताओं को हव्य मिलता है और ये सारा जगत यज्ञीय हो जाता है। ऐसे ये योग की अग्नि अंदर से पैदा होगी। आज थोड़ी व्यवस्था में असुविधा हो रही है क्योंकि संख्या ज्यादा है और करने वाले ज्यादा होने से जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है। कल बाहर भी स्क्रीन आदि पूरी लगा देंगे। आज जितने आए हो इससे 4 गुना भी आओगे तो कमी नहीं पड़ेगी। 3-4 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा देंगे। हाँ, अभी तो 2 स्क्रीन तो लगी हुई हैं। कल जो भी कमी बेसी है वो ठीक हो जाएगी। करो कपालभाति करो, मेरे साथ सब बोलना उपनिषदों का वाक्य, न तस्य रोगो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवप्ययौ न तस्य रोगो। कपालभाति करते रहो, थक गए नहीं थके, करो थोड़ी देर करो। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होगा और है तो मिट जाएगा। अभी मैंने 2-3 रोग बताए अभी तो, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, सोराइसिस, SLMS ऑटोमेन डिजीज, कैंसर तक, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, शरीर गल सड़ गया है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे शरीर में कोई भी विकार है ना, कई गांठें हो गई हैं, गांठें घुल जाती, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया,
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे ततः क्षीयते प्रकाशवण। जो भी भीतर का तमस है, अंधकार है, विकार है, ततः क्षीयते प्रकाशवण। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। व्याधिस्त्यान संसप्रमाद आलस्य वृत्तिभ्रंति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराया दुख दोर्मनस्यंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सबुआ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। कपालभाति प्राणायाम, प्रणव का ध्यान और कपालभाति प्राणायाम, प्राण और प्रणव की साथ साथ आराधना करो। फिर देखो ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। न तस्य रोगो, कोई रोग नहीं रहता। मैंने कहा हर एक शरीर में रोग पैदा होने की संभावना है। अब रोगों का कारण क्या है? रोगों का कारण है एक तो जेनेटिक रोग। माता पिता के सिर पर बाल नहीं थे तो संतान के बाल समय के साथ उड़ने लगते हैं। आप में से बहुतों की खेती उजड़ गई। क्यों? क्योंकि पिता को गंजेपन की बीमारी थी। मेरा इस शरीर का, इस भौतिक देह का जन्म जिस माता पिता से हुआ उनको कोई जेनेटिक बीमारियां नहीं थी, इसलिए मेरे जेनेटिकली बाल नहीं उड़े। और बहुतों को जेनेटिकली बाल उड़ने की बीमारी, आंखों पर चश्मे की बीमारी, दांतों की बीमारी, पैरिया की बीमारी, चमड़ी की बीमारी हो जाती है, हड्डी की बीमारी हो जाती है, अर्थराइटिस आ गई, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी। इन कितने प्रकार की बीमारियां जो जेनेटिकली होती है। करो सब करो। जेनेटिकली बीमारियां होती है, गलत खान पान से बीमारियां होती है, योग न करने से रोग होते हैं। ये बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। जो योग नहीं करेगा तो रोग होंगे ही होंगे। जैसे जहां उजाला नहीं है वहां अंधेरा होगा ही होगा। इसमें कोई सोचने की बात थोड़ी है। जहां योग नहीं होगा वहां रोग तो होगा ही। एक की तो जगह रहेगी, या तो अंधेरा या तो उजाला, या तो योग नहीं तो रोग। जहां योग होगा वहां रोग न तस्य रोगो न जरा। बुढ़ापा नहीं आएगा। सुन लो विप्रगणों, ब्रह्मचारियों, जो योग करेगा वो बुढ़ा। बोले बाबा जी तो बढ़िया मंत्र दे दिया, करना तो पड़ेगा। किसी किसी के भाल पर तो, ललाट पर तो बड़ी चमक है, चेहरे पर बड़ी चमक है, और किसी किसी के चेहरे बुझे बुझे से दिख रहे हैं। ना बेटा, हमको ये पसंद नहीं है, माफ करना। आपके चेहरे पर तो ऐसा नूर होना चाहिए, कोई देखे तो कह रहे क्या तेज है, क्या ओज है, क्या ग्लो है, क्या शाइनिंग है। देखो ब्रह्मचारी जा रहा है, इतना तेजस्वी है, इतना देदीप्यमान है, इतना ओजस्वी है, ऐसा लगता है कोई ऋषि जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसे ऋषि ऋषिकाओं की तरह, माता सीता की तरह, माता पार्वती की तरह, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की तरह, गार्गी मदालसा की तरह, रामकृष्ण की तरह थोड़ा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लोगे तो पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। फिर कल से आपको एडवांस योग सिखाएंगे। प्राणायाम ध्यान तो बहुत ही अद्भुत है, इससे पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। क्या होगा बोलो? पूरे जीवन का। मानव से हम बनेंगे महामानव, मानव से क्या बनेंगे? देव से बनेंगे महादेव, देव से क्या बनेंगे? पुरुष से महापुरुष, पुरुष से क्या बनेंगे? महापुरुष। अपने भीतर देवत्व ऋषित्व प्रकट होता जाएगा। योगाभ्यास करने से ना सभी आत्माएं मुक्त हो जाती है। देखो दुनिया की जो सत्ता है, दुनिया की जो संपत्ति है, दुनिया की जो सम्मान है, दुनिया के जो भौतिक सुख हैं और बाहर के जो सब संबंध सबको प्राप्त नहीं हो सकते। दुनिया की लड़ाई इन 5 के लिए ही है, दोनों हाथों के अंगुलियों अंगूठे कंधों पर। पूरी दुनिया में लड़ाई किसके लिए है? सत्य,
सत्ता के लिए, किसके लिए बोलो? संपत्ति के लिए, सम्मान के लिए, भौतिक सुखों के लिए और बाहरों के संबंधों के लिए सारी दुनिया का सारा संघर्ष। अब बाहर की सारी चीजें सबको नहीं मिल सकती, लेकिन मुक्ति के सब अधिकारी हैं। जो भी आत्माएं तप करेंगी, जो आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी, वो सब मुक्त हो जाएंगी, सब पापों से, सब द्वंद्वों से, सब दुखों से। इसके लिए आप महाकुंभ में आए। देखो, ये भी बड़ा प्रयोजन बता रहा। बातों को छिछोरे तरीके से मत देखना कि बस आए और क्षिप्रा में नहाए और बस मुक्त हो गए। अरे मुक्त तो हो गया, नहीं हो गया। मैंने कहा तुम्हारे व्यसन नहीं मिटे, तुम्हारा गुस्सा नहीं मिटा, तुम्हारा काम नहीं मिटा, तुम्हारा क्रोध नहीं मिटा, तुम्हारा लोभ नहीं मिटा, तुम्हारा अहंकार नहीं मिटा। अविद्या नहीं मिटी, अभी अस्मिता नहीं मिटी, राग नहीं मिटा, द्वेष नहीं मिटा, अभिनिवेश क्लेश नहीं मिटा, तो फिर मुक्त किस बात के हुए भाई तुम?